औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नफ़ूसिना व हबीब क़ुलूबिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। वक़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कात फ़ीहा मिस्बाहुन वल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री। सलवात बर मुहम्मद व आलिहि। हज़रत गिरामी क़द्र मोमिनीन, तेरे तारीख़ चाँद के थोड़ा सा एक आध तारीख़ आगे बढ़ने की वजह से ज़रा सा प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई हैं और उससे जहन भी थोड़ा सा मुंतशिर होता है। इंशाअल्लाह जब कल की शब आएगी तो ज़ाहिर है वो 24 घंटा जो होगा वो यकीनन वो जो असर होता है उसका वो असर बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। अब ज़ाहिर है ये कल नैयर साहब ने मजलिस पढ़ी, आज मैं पढ़ रहा हूँ। अब कल से इंशाअल्लाह 3 ज़ाकिरीन बाहर के हैं, उन्हें समाअत फरमाइएगा। अब ये देखिए कि इस वक्त मेरी एक मजलिस नगपुर की थी, वो छूट गई सिर्फ चाँद के टकराव की वजह से, अख्तलाफ और तारीख़ का मसला। मुस्तफ़ाबाद में मैंने पढ़ी, मैंने उन लोगों से कहा कि 7:30 बजे आप मुझे मिंबर दे दे तो मैं 8:30 बजे ख़त्म करके यहाँ लेट कर दूँ थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि मुश्किल होगा। खैर अब ये सब हो रहा है। बहरहाल मैंने आयत आपकी खिदमत में जो गुजारिश की, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। ये नूर क्या है? मसल नूरिही कमिश्कात। ये इस नूर की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक ताक हो। कुरान ने समझाने के लिए इस नूर को बयान किया कि मसल नूरिही कमिश्कात। इस नूर की मिसाल, खुदा के नूर की मिसाल क्या है कि जैसे एक ताक हो। मुफस्सिरीन ने उस ताक को इसी दीवार की तरीके से, दीवार में जो हम ताक बनाते थे पहले हुआ करते थे रोशनी के लिए, चिराग के लिए, उसी को मुफस्सिरीन ने तमसील में वजाहत के तौर पे कि अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक ताक हो, फीहा मिस्बाह, और उसमें एक चिराग हो। अब वो चिराग अल मिस्बाह हो फी ज़ुजाजत, ये जो चिराग है वो किंदिल में है, फानूस में है। और अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री, ये जो फानूस है ये कौकब दुर्री है, यानी चमकता हुआ सितारे की मानिंद है। चमकते हुए सितारे की मानिंद है ये कौकब दुर्री है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। नूर समझ में कैसे आए? ये रोशनी, ये किरणें, ये उजाले
सब नूर हैं, लेकिन वो नूर जो खुदा का नूर है वो कैसे समझ में आए। मिसाल क्या दी जा रही है कि वो नूर ताप की मिसल है, उसमें एक चिराग है, वो चिराग फानूस में है, फानूस सितारों के तरीके से चमकता हुआ है। अब यहाँ एक जुमला, बच्चे हैं अभी, मजमा कल से आएगा, बरल कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन ये कि ये मुकम्मल मजमा कल से इंशाल्लाह आएगा। एक मरतबा सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि ये नूर जो खुदा का नूर है, मिसाल कुरान ने दी मिशकात की कि ये ताक है, उस ताक में चिराग फानूस में, फानूस रोशन है तो चिराग तो खुद रोशन है तो फानूस भी रोशन। अब जाहिर है ये जो तमसील है, इस तमसील में अगर नूरे खुदा को इस तरीके से समझा जाएगा तो कैसे मुमकिन है, इसलिए कि वो वाजिबुल वजूद है, मुमकिनुल वजूद नहीं है। वो वाजिबुल वजूद है, मुमकिनुल वजूद नहीं है। वो दिखाई नहीं देता है, वो गैर मरई है, वो मरई नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। तो जब वो दिखाई नहीं देता तो ये चिराग, ये ताक, ये मिसबाह, ये जाहिर है फानूस, ये मतलब क्या है, कैसे समझा जाए। ये खुदा का नूर है, खुदा दिखाई नहीं देता। अगर खुदा का नूर दिखाई देता तो मूसा की कौम की जिद पूरी हो जाती। मूसा की कौम, उसने जिद की थी, खुदा दिखाई देता तो मूसा की कौम की बात रद्द न की जाती। जिद की कौम मूसा ने, नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने है कि मूसा की कौम ने जिद की। अल्लाह ने कहा मैं एक नूर भेजूंगा, एक नूर चमकेगा। ये जो नूर चमकेगा, शेर आलम साहब इधर आ जाइए। मैं मेहनत शायद बहुत नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अब बहुत खस्ता रहता हूँ, इसलिए कि नहीं, वो असल में देखिए मेरे काम जो है चलते रहते हैं। अभी मैं नागपुर में इमामिया को मैंने बगैर किसी पार्टी के गिरा दिया, वो पुराना हो गया था, मैंने उसको गिरा दिया, जमींदोज कर दिया। अब सुबह शाम हम लोग उसी में लगे रहते हैं। सुबह मैं उधर ही निकल जाता हूँ कि मतलब ये है कि मुझे किसी भी तरीके से उसको अब खड़ा करना है, तो मेरा काम चलता रहता है, लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा खिताबत दावत। अब ये ठीक है, ये मजलिस में आपकी मोहब्बत है बच्चों की कि आप जब तक चला रहे हैं, इसलिए कि अब आज ही की मजलिस, गलती मेरी नहीं है, मेरी कल की मजलिस थी, 5 दिसंबर की मजलिस मेरी वहाँ थी। चाँद का फ़र्क हुआ, वो मुझे 3 की रात में जो मजलिस थी वो मुझसे पहली को आप पढ़ा रहे हैं, तो मेरा जो पहला वादा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने उनसे कहा 7:30 बजे आप माइक मेंबर दे दीजिए, मैं 8:30 बजे ख़त्म कर दूंगा, मैं निकल जाऊंगा, 8:45 बजे मेंबर पे यहाँ आऊँगा। तो वो नहीं कर पाए। मतलब सरवास पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा का नूर कौम मूसा की कौम ने जिद कर ली। मूसा ने इल्तिजा परवरदिगार की बारगाह में इनकी गुजारिश को पेश कर दिया। अल्लाह ने क्या कहा, नूर भेजूंगा, एक नूर चमकेगा, उसकी ताब लाए तो देख पाओगे। इसका मतलब यह है कि खुदा का नूर नहीं था, कोई और नूर था। तो अगर कोई और नूर था तो कायनात में आले मोहम्मद के अलावा कोई नूर इतनी ताबानी नहीं रखता है। आले मोहम्मद के नूर के अलावा कोई इतनी ताबानी नहीं रखता है कि जिसमें कलीम खुदा का कलीम जो अल्लाह से बातें करता है वो गश खा जाए। तो अगर खुदा का उलुल अज़्म पैगंबर अगर गश खा जाए तो इसका मतलब ये है कि ये तजल्ली, ये जो जलवा है, ये जलवा मूसा के जलवे से बड़ा जलवा था। कौन है यहाँ? मूसा का भी जलवा है ना, मूसा कलीम है, उलुल अज़्म है, साहिब शरीयत है, कलीमुल्लाह है, साहिब किताब है। मूसा पे गशी आ जाए
तो खुदा का नूर तो है नहीं। अल्लाह ने तो यह कहा था कि ये नूर मुझे तुम तब देख सकते हो जब मैं एक नूर भेजूंगा, उसकी ताब लाए तो जाहिर है तुम्हारी कौम मुझे देख लेगी। अच्छा, मूसा ने जिद नहीं की थी, मूसा की कौम ने। आइए धर भाई, आइए तशरीफ लाए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, इन लोगों के आने से खुशी भी होती है, डर भी लगता है। सलवात पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह सेहत दे। ये दोनों भाई इस वक्त बैठे हैं और माशाल्लाह हमारे बाजिदपुर से मोमिनीन तशरीफ लाए हैं। खुदावंद आलम इस इबादत को अल्लाह कबूल करे, इसलिए कि आप यहाँ पे गिरिया करने नहीं बैठे हैं, अहले बैत का हक दिलाने बैठे हैं। वो जो हक छीना गया था उसकी परतों को, अब किताबें जो बंद थी वो खुल रही है, अब औराक पलटे जाएंगे। अगर दुनिया इस्लाम के दामन में अमन व अमान की चाह में आ रही है तो दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि वही दरवाजा जिस पर जिब्राइल सलामी देते हो, मोहम्मद सलामी देते हो, उस पर आग और लकड़ियां किसने जमा कर दी। जब ये चेहरे हम दुनिया को पहचानवा लेंगे तो अली का हक मिल जाएगा, अली को, अली की विलायत दुनिया में पहुंच जाएगी। इस्लाम हकीकी आज आपने जो ये सजाया है, ये फर्श, आप बैठे हैं फर्श अदा पे, दुनिया में बीवी का गम मनाया जा रहा है। इस गम के पस मंजर में बीवी का हक दुनिया को बताया जा रहा है। तालीमात आले मोहम्मद क्या दुनिया समझे। मैं अर्ज कर रहा था कि मूसा कलीम है, साहिब तूर कलीमुल्लाह, इबादत करके वहां से आए, किताब लेके आए, कलीमुल्लाह है, उलुल अज़्म है, 5 नबियों में एक नबी है। अब आप अंदाजा करें कि तकाबुल न करिएगा अहले बैत का, 5 नबियों में एक नबी, खुदा का जलवा नहीं किसी और का जलवा, खुदा का जलवा नहीं किसी और का जलवा। तूर पे अगर कहीं ये ताबानी नजर आ जाए तो मूसा बेहोश हो जाए। कौम को तो जल जाना ही था, जब नबी बेहोश हो जाएगा तो कौम को जाहिर है जली जाना था। यहाँ अल्लाह ने कहा कि मूसा मैं एक नूर भेजूंगा, अगर उसकी ताब ले आई तुम्हारी कौम तो मुझे देख लेगी। इसका मतलब यह है कि खुदा दिखाई नहीं देता। तो ये मिसबाह क्या है, ये मिशकात क्या है, ये फानूस क्या है, ताक उसमें चिराग, चिराग फानूस में, फानूस कौकब दुर्री है, चमकता हुआ सितारा है। तो ये फानूस कौकब दुर्री है, इसे कैसे पहचाना जाए। अच्छा, नूर की भी 2 किस्में हैं, नूर, नूर हिस्सी, नूर जाहिर। एक नूर है, ये रोशनी है, हमने महसूस किया, हमने इसे देखा, सूरज चमका हमने देखा, चिराग जलाया हमने महसूस किया, इसे देखा। लेकिन वो नूर जो नूर खुदा है, नूर अक्ली है, उसे कैसे पहचाना जाए। ये नूर समझ में आने वाला नहीं, दिखाई देने वाला नहीं, ये कोई सामने की रोशनी नहीं है। आयत ने भी इसका खुलासा किया है। मैं आयत बहुत तवील है अतर भाई, उस दिन मैंने इसी तक बस कौकबे दुर्री तक का फ़िक्रा पढ़ा था, आज पूरी आयत यहाँ पढ़ूंगा। लेकिन अब परसों जब सुनिएगा तो मैं क्या करूँगा, फिर सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले बचना तो पड़ता है। ये आयत मैंने आज पूरी आयत में आपको सुनाऊंगा। ये 35 नंबर की आयत है सूरह नूर की। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़। नूर 2 तरीके, एक नूर हिस्सी, एक नूर अकली। नूर हिस्सी क्या है, चिराग, ये बल्ब जल रहा है, हमने महसूस कर लिया, रोशनी को हमने देखा, महसूस कर लिया। सूरज निकला,
जलवा बिखेरा, हमने उसकी किरणों को तो नहीं देखा। इसीलिए यहाँ पे साहिबान नजर ने एक बड़ी अजीब बात कही है पैगंबर अबू तालिब के ईमान के बारे में। दरमियान में आ गई बात तो गुजारिश करता चलूं, अबू तालिब के ईमान के बारे में दुनिया शक कर रही है। वो कहते हैं इसकी मिसाल आफताब के जैसी है। यानी मतलब ये है कि क्या होता है कलर, ये कोई चीज नहीं है। अगर ये सूरज की किरण न हो तो ये कलर लाल पीले हरे नीले ये जर्द दिखाई नहीं देंगे। इंसान सूरज की किरणें, अंधेरा है कुछ दिखाई नहीं देता, इंसान अंधा है, अंधेरा है इंसान अंधा है। जो ये कहता है बड़ा मगरूर है कि मैं बीना हूँ, नाबीना के सामने इसे गुरूर है कि ये बीना है, मुहताज इस मादे का है, मुहताज इस मादे का है। इसलिए इस्लाम ने चौथे इमाम ने ये कहा कि मोमिन की चार आंखें हैं, दो जाहिरी हैं, दो दिल की आंखें हैं। मोमिन सामने की आंखों से कम देखता है, दिल की आंखों से ज्यादा देखता है। तब आले मोहम्मद समझ में आते हैं। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिन दिल की आंखों से देखता है जी। मोमिन अक्ली चिराग, कैसे नूर अक्ली, ये नूर अक्ली क्या है? अब कुरान उठाइए आप खुद, कुरान नूर है, इल्म नूर है, ईमान नूर है, जाहिर है अहले बैत नूर है, ये सारी चीजें नूर है। इन्हें देखा तो नहीं जा सकता, ईमान दिखाई देगा नहीं, हक महसूस आपने अक्ली तौर पे समझाना। कुरान जाहिर है उसकी नूरानियत, दो जिल्दों के दरमियान जो कुरान है वो जाहिरी नूर, बज़ाहिर तो वो एक तहरीर है, लेकिन नहीं, ये सारी चीजें नूर हैं। इसको समझने की जरूरत है कि नूर अक्ली, दीन नूर है, कुरान नूर है, ईमान नूर है, ये सारी चीजें नूर है। इन्हें महसूस नहीं किया जा सकता, इन्हें अक्ल की बुनियाद पे समझा जा सकता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है तो ये कैसे? मसल नूर ही कमिश्कात, ये ताक की मानिंद है। इसकी मिसाल खुदा के नूर की मिसाल ताक के जैसी है। फीहा मिस्बाह, उसमें चिराग है। अल मिस्बाह फी ज़ुजाजा, ये जो चिराग है वो फानूस के अंदर है। अल ज़ुजाजा तो कअन्नहा कौकबुन दुर्री, ये फानूस, फानूस तो नहीं चमकता ना, चिराग जलता है ना, फानूस नहीं जलता है। यहाँ फानूस को कहा गया ज़ुजाजा, ये फानूस है। इस किंदील को कहा गया कि किंदील कौकबे दुर्री है, यानी मतलब ये है सितारों की मानिंदे चमक रही है। तो चिराग भी रोशन है, किंदील भी रोशन है। ये मिशकात क्या है? मिशकात कुछ और नहीं है, फातिमा ज़हरा नूर मोहम्मद, फातिमा ज़हरा मिशकात है। ये खुदा का नूर जो ताक से तमसील दी गई है। हसन हुसैन ये चिराग है, इल्म हिकमत नूर है। मोहम्मद जाहिर है पैगंबर को भी यहाँ कहा गया है मिशकात, और उसके बाद इल्म हिकमत को चिराग कहा गया है। अली को यहाँ पे फानूस कहा गया है। ये अलग अलग तफसीरें हैं, लेकिन यहाँ फातिमा ज़हरा को भी तफसीर में इमाम ने मिशकात कहा है। वो खुदा का जो नूर है वो एक ताक की मानिंद है, उसमें एक चिराग है, चिराग फानूस में है, फानूस कौकबे दुर्री है, सितारे के मिस्ल चमक रही है, रोशन है। कौन है ये नूर? आयत आगे लीजिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक मतलब सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अब कुछ लोग बाहर क्यों बैठ गए, इस तरफ जगह थी, इधर आ जाते आप, थोड़ा सा आप ज़रा सा जहमत होगी, थोड़ी सी एक मर्तबा और आगे आ जाए। आइए मन साहब इधर आ जाइए, आइए आप तशरीफ लाए, इधर आ जाइए, आइए आइए इधर। देखिए ये हमारे बचपन के दोस्त हैं और इतना शरीफ इंसान बहुत कम दिखाई देता है। इन्हीं लोगों की वजह से ज़मीन आबाद है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए कौकब दुर्री यूं कदो मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गरबी। ये जो नूर है ना, ये जैतून के मुबारक दरख्त से उसका रोगन जो है उसे रोशन किया गया है। ये नूर रोशन है, लेकिन अजीब कैफियत है, अजीब हालत है। आयत आगे बढ़ के कहती है ला शर्किया वला गरबिया। ये नूर ना शर्की है ना गरबी है, न मशरिक का है न मगरिब का है। ये नूर है तो सबका है, ये नूर सबका है, मशरिक और मगरिब का नहीं है। यकादो ज़ैतुहा युज़ीउ, कहते हैं कि ये नूर खुद बखुद भड़ा भड़ता है, खुद बखुद रोशन हो जाता है। सूरह नूर की 35वीं आयत जाके देखिए, मुतालिया कीजिए। यकादो ज़ैतुहा युज़ीउ, उसके बाद इरशाद होता है वलौ लम तमससहु नारुन, ये खुद ही रोशन हो जाता है जबकि आग इसे मस भी नहीं करती है। वलौ लम तमससहु नारुन, इसे आग मस भी नहीं करती है, फिर भी ये रोशन हो जाता है। तो अगर देखना है तो आके चादर में देखो, ये नूर आले मोहम्मद, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वलौ लम तमससहु नारुन, ये नूर जो शजरे जैतून है, मुबारक शजरे जैतून, बाबरकत शजरे जैतून, तमसील दी जा रही है। लेकिन कहते हैं कि उसका रोगन तो है जैतून का, जो अल्लाह ने जिसकी तारीफ की है। यहाँ शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन कहा गया, ला शर्कियतिन वला गरबिया। यकादो ज़ैतुहा युज़ीउ, ये खुद बहुत भड़क उठता है, रोशन हो जाता है। वलौ लम तमससहु नारुन, आग इसके करीब भी नहीं जाती है, मस भी नहीं करती है, फिर भी ये रोशन हो जाता है। उसके बाद का फकरा नूरुन अला नूर, नूरुन अला नूर, नूर बालाए नूर। चाहे गदीर में नबी के हाथ पे अली को देखो, चाहे एक इमाम के बाद हर इमाम को देखो, नूरुन अला नूर, यह है नूरुन अला नूर। चाहे गदीर में नूर पे नूर को देखो, चाहे जहरा की आगोश में नूर के बाद नूर को देखो, नूरुन अला नूर, नूर बालाए नूर। यहदी यादिल्लाहु लिनूरिही मय्यशा, अल्लाह हर एक को नहीं अपने नूर की हिदायत करता है, जिसे चाहता है अपने नूर की हिदायत करता है। ये कोई नूर और नहीं है, विलायत आले मोहम्मद एक नूर है। इसका मतलब ये हम खुश नसीब है जो अली के गुलाम है। कायनात अंधी है, बेनूर है, हम विलायत आले मोहम्मद के नूर से फैजिया, विलायत आले मोहम्मद के नूर से फैजियाब है। अब जरा मुलाहिजा फरमाइए, आते हैं इमाम के पास, सलवात पढ़ दिए एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम के पास पूछने वाले ने पूछा कि मौला बीवी का नाम जहरा क्यों है? जाहिर है रोजाना तावीलें सुनते, लेकिन आप यहाँ बीवी का नाम जहरा क्यों है?
इमाम फरमाते हैं कि बीबी के, शहजादी के, मेरी जद्दा के 9 नाम है, 30 अस्मा, 9 अस्मा है, उसमें एक ज़हरा है। उसके बाद इमाम ने जो फ़करा कहा, लिअन्नल्लाह अज़्ज़ व जल खलक़हा मिन नूर अज़मत, यानी अल्लाह ने कायनात में इस्मतें बांटी है, लेकिन वो इस्मत जो ज़हरा को दी है वो नूर अज़मत से पैदा किया, नूर अज़मत से पैदा, अपने नूर अज़मत से पैदा किया है। ये जो नूर अज़मत से पैदा किया है अल्लाह ने, यही जलवा है जो कोहे तूर पे चमका, कोई और नूर नहीं था। और ज़हरा कहती है वो नूर जो कोहे तूर पे चमका, मूसा ताब न ला पाए, वो जलवा हम पंजतन का नूर था जिसकी मूसा ताब नहीं ला पाए, मूसा जिसकी ताब नहीं ले पाए। ये नूर यहदिल्लाहु मन यशा, परवरदिगार यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, परवरदिगार अपने नूर की है। जाहिर है हिदायत हर इंसान को नहीं करता है, अपना नूर खुदा किसी किसी को देता है। आपसे ज्यादा खुश नसीब कौन है? जो बज़ में बैठे थे उन्हें ये नूर ना मिला, जो इतनी दूर है वो नूर आपको मिल गया। आप अहले बैत के चाहने वाले, आप यहाँ बैठे, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई, ऐसा लगता है अली अभी गुजरे हैं। अली को हमने देखा है, ये दिल की आंखें हैं, ये जाहिर की निगाहें नहीं है। अब अजीब बात है, ये नूर परवरदिगार, ये नूर परवरदिगार है। नूरुन अला नूर, नूर बालाए नूर। अब क्या है ये नूर? ये नूर है ना विलायत, क्या है? यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, परवरदिगार हिदायत नहीं करता हर एक को, जिसे चाहता है उसे अपने नूर की हिदायत करता है। ये हिदायत को क्या कहा गया यहाँ? नूर विलायत, अहले बैत की विलायत को नूर कहा गया है। अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, आपने नूर की गवाही, आपने आले मोहम्मद के नूर की गवाही दी। ये बात और है कि हम बदनसीब हैं, बाज लोग, कि हम न अजान कहते हैं न नमाज पढ़ते हैं। कैसे आप ये फ़िक़रात ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखें, रोज़ी में बरकत चाहते हैं तो अजान के वक्त सारे काम रोक दें, जुमे के वक्त सारे काम रोक दें। अगर आप शिया हैं, मोमिन हैं, जुमे के वक्त पूरा काम आप बंद कर दें। अजान हो रही हो तो अजान को दोहराएं। एक जुमला कहीं किसी मजलिस में कहा था, यहीं महल्ले में या कहीं, कि यही तो क्या कहना निज़ाम इस्लामी का, अगर पहले ही दिन हमारे कान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह न कहा गया होता तो हमारे गुनाह हमें दूर कर देते। ये तो पहले ही दिन हमसे इकरार ले लिया गया कि तुम विलायत के वफादार हो, हमारे गुनाह हमें दूर ले जाते। पहले दिन इकरार ले लिया गया, अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। अब आइए यहाँ से एक चीज़ जो बहुत आप बराबर सुनते हैं, उसमें एक फ़िक़रा मिला मुझे, और वो मैं गुजारिश करूँ उस मरतबा सलवा से सारद मोहम्मद वाले मोहम्मद। मदाई साहब ये याद है मैं कितने बजे बैठा? 8:20 पे। चलिए सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अब जाहिर है ताज़ीम ज़हरा, अल्लाह ने ज़हरा को अपने नूर अज़मत से पैदा किया। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन ने बात लिखी कि अगर अल्लाह अपने नूर से सारी मखलूकात को पैदा, तो कोई मासियत न करता, कोई गुनाह न करता।
जी मेरे जनाब अबू तालिब के ईमान की बात दरमियान में छोड़ दी, लेकिन यहाँ पे मुफस्सिरीन ने कहा कि अगर खुदा अपने नूर से पैदा करता तो कोई मखलूक खुदा में कोई गुनाहगार ना होता। यानी इसका मतलब ये है कि ये नूर, ये खिलकत अलग है और ये सारी मखलूकात अलग। अब एक जुमला कहूँ, तरके औला करके नबी नबी तो रह सकता है, पंजतन नहीं हो सकता। जी तरके औला करके नबी नबी रह सकता है, लेकिन पंजतन नहीं हो सकता। नूर खुदा, अजमत खुदा के नूर से, नूर अजमत से खुदा ने अपने पैदा किया है किसे? पंजतन को, आले मोहम्मद को। लिहाजा तरके औला वहाँ गुजर नहीं है। ये जो पसीना है पेशानी का ना, इससे अंबिया पैदा हुए। ये जो अंबिया पैदा हुए हैं नबी के पेशानी का जो पसीना है, उससे नबी पैदा हुए तो खलील बने, तब कलीम बने। तो जब कलीम पसीने से बन सकता है, मसीह पसीने से बन सकता है, तो फिर मोहम्मद, और फिर यही मोहम्मद बेटी को आता हुआ देखा। अब ये पेट में एक सांप के दर्द हुआ है, मैं उसे बयान कर रहा हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले वाले। अब वो देखिए दर्द हुआ है, पैगंबर ने जो जवाब दिया है वो सुनिए। ये तो आप रोज सुनते हैं कि ताज़ीम की नबी ने अपनी बेटी की, अपनी बेटी की ताज़ीम की। आ रही है ज़हरा, फस्तक़बला, पैगंबर आगे बढ़े, इस्तकबाल किया, आगे बढ़े, इस्तकबाल किया। कब्बला यदैह, और यदैहा, उनके हाथों को चूमा। चूमने के बाद बिठाया, बिठाने के बाद जाहिर है कुछ देर बेटी से गुफ्तगू हुई हो। सरदारे अंबिया और बेटी दो लोग हैं। अब अली इस दरमियान में आ जाए तो आ जाए, जाहिर है, इसलिए कि अली ज़हरा में आ है। अली के कमालात को जब समेटा जाए तब जाके ज़हरा की हमसरी होती है। अली के कमालात को समेटे तो ज़हरा का कोई हमसर होता है। इसका मतलब जो कमाल अली में है वो कमाल ज़हरा है। अब किसी एतबार से आप समझे, किसी नौइयत से आप इसे महसूस करें, मैं इसकी वजाहत में नहीं जाना चाहता। बेटी आई, इस्तकबाल किया, हाथों को चूमा, बिठाया, कुछ देर महवे गुफ्तगू है, बेटी चलने लगी। शय्युअन नबी, पैगंबर एक मर्तबा मुशायत करते हैं, पीछे चलते हैं, रुखसत करते हैं, फिर एक मर्तबा हाथों को चूमा। जब हाथों को चूमा तो ये बुजुर्ग जो है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, अब वो ना हो या अन हो, अब मुझे नहीं मालूम, अब रज़ी अल्लाह है। अब ये हजरत अबू बकर, अब ये असल में जो है सब, हाँ तो बेचारे सब ठीक है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दिल जलता है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का एक जुमला याद रखो, माएँ और बहनें और बच्चों, उन्होंने कहा कि जिस मोमिन ने, जिस शिया ने अपने बच्चों को कातिलाने ज़हरा का नाम नहीं बताया, उसने ज़हरा के हक में खयानत की। उसने बीबी ज़हरा के हक में खयानत की। हम किसी तरीके का किसी से कोई उलझाव नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि एक टेबल पे बैठ के मसले को तय कर लिया जाए कि गदीर सही है कि सकीफा। कोई हमें टकराव नहीं करना है, ये तय कर लिया जाए कि गदीर सही है या सकीफा। अब जाहिर है रिवायतों को देखिए, किताबों को देखिए, रावियों को देखिए, उनके आबा अजदाद को देखिए, कौन झूठा है कौन सच्चा है। इन चीज़ों को ये जाहिर है दानिश्वर लोग उलमा तय करेंगे, चाहे वो हमारे हो या गैर के हो।
उनकी नजर है, वो किताबों को जानते हैं, कौन रावी फासिक है, कौन रावी सच्चा है, किसके अजदाद और खानदान, कौन कौन लोग हैं। रिवायतें तो सबसे ले ली गई, भरी पड़ी है किताबें, उसमें छापना पड़ता है, उनको भी हमको भी। अब ये सब चीजें छोड़ दिए, यहाँ पैगंबर ने बैठाया, बोसा दिया, चलने लगी, रुखसत किया। अब जब रुखसत किया तो फिर हाथों को चूमा, दोबारा चूमा, दोबारा हाथों को चूमा। तो एक मर्तबा आप बुजुर्गवार ने कहा, या नबी खुदा, फ़क़ुल्त या रसूल अल्लाह मा राअयतु मिस्ला हाज़ा फ़ी अहदिन मिनन निसा। ए पैगंबर, मैंने किसी खातून के साथ आपका ये रवैया नहीं देखा कि आप इतना एहतराम करते हो। तो अब ये पेट में दर्द अपने लिए हो रहा था, अब ये जो पेट का दर्द है वो अपने लिए था। अब जाहिर है अब पैगंबर ने किसी का एहतराम नहीं किया, ना खदीजा का किया, ना सलमा का किया, किसी का नहीं किया, बस ज़हरा का किया। तो कोई बात तो है कि कायनात में एक औरत है जिसका सरदार अंबिया इस्तेमाल कर रहा है, कोई बात तो है। ये बच्चों की समझ में नहीं आती क्या मजलिस? डरो मत, तुम लोग आगे का मुस्तकबिल हो, दाद दिया करो। हम लोग फ़ज़ाइल वज़ाइल कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग तो हर वक्त नसीहत ही करते रहते हैं। अब ये सब मजलिसें मिलती हैं, अब तुम लोग सन्नाटे में बैठे हो, ज़रा समझने की कोशिश करो, तारीख़ समझो, अहले बैत के फ़ज़ाइल को समझो। फ़ज़ाइल आले मोहम्मद ज़रूरी है, नहीं समझोगे तो दुश्मनी आले मोहम्मद नहीं समझ में आएगी कि आले मोहम्मद की दुश्मनी क्या है। फ़ज़ाइल समझोगे तब दुश्मनी समझ में आएगी, तब समझ में आए दुश्मन का चेहरा बेनकाब तभी होगा जब अहले बैत समझ में आए। लेना उन्होंने कहा कि साहब आपने कभी किसी औरत के साथ ये तो किया नहीं, एतराज किया, ला युनासिबु लिमिस्लिक, आपके लिए ये मुनासिब नहीं है। यानी मतलब आप अदालत के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपनी अज़वाज को तो आप कोई रुतबा देते नहीं है, यानी मतलब इस्तकबाल करते नहीं है। अपनी बेटी का इतना एहतमाम, इस्तकबाल किया, बोसा दिया, हाथों का रुखसत किया, उसके बाद फिर आप बोसा दे रहे हैं, क्या मतलब है? तो पैगंबर ने जुमला का, फ़क़ाला मा फ़अल्तु इल्ला बिअम्रि रब्बी, मैं कोई काम करता ही नहीं जब तक मेरे रब का हुक्म ना। मैं कोई काम करता ही नहीं। ये क्या मतलब है? मतलब क्या है? बाप बेटी की ताजीम नहीं कर रहा है, शरीयत बताई जा रही है। वही आएगी तो नमाज वाजिब, वही आएगी तो रोजा वाजिब, वही आएगी तो ज़कात वाजिब, वही आएगी तो हज वाजिब। ये अरकान एक तरफ, ज़हरा की ताजीम एक तरफ। ये अरकान एक तरफ, क़ुबिलत मा सिवा, नमाज कबूल तो सब कबूल। अब जुमला कहूँ, अगर नमाज कबूल तो सब कबूल, लेकिन नमाज रद्द तो सब रद्द। लेकिन ये सारे अमाल नमाज समेत अगर कबूल कराना है तो ज़हरा की दहलीज पे आओ, ताज़ीम ज़हरा करो, तब जाके ये अमाल कबूल। वो भी वही का नतीजा है, ये भी वही का नतीजा है। वही इलाही के नतीजे में नमाज रोज़े अरकान वाजिब हुए, वही इलाही के नतीजे में अल्लाह ने वही की तो रसूल ने इस्तक़बाल किया अपनी बेटी का। ये बेटी का इस्तक़बाल नहीं है, मनसब का इस्तक़बाल है। मनसब क्या है? मनसब ये है कि ज़हरा दरमियान में है, हटा ली जाए
तो नबूवत और इमामत का सिलसिला और राबिता टूट जाए। अगर ज़हरा दरमियान में ना हो, मुबाहिला इस बात की गवाह है, मुबाहिले का मैदान गवाह है इस बात का, ज़हरा दरमियान में है, हट जाए तो अल्लाह की आयत नाकिस हो जाएगी, उसका कोई मिस्ताक नहीं मिलेगी। दरमियान में है तो नबूवत और इमामत को जोड़ा ज़हरा ने, और नबूवत इमामत को ज़हरा ने जोड़ा, सिर्फ ज़हरा ने जोड़ा नहीं, नूरुन अला नूर, ज़हरा की गोद में एक नूर के बाद दूसरा नूर, दूसरे नूर के बाद तीसरा नूर, ये अल्लाह ने अपने नूर अज़मत से पैदा किया है। क्या है? अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, ये जो ज़मीन व आसमान का नूर है परवरदिगार, ये नूर परवरदिगार ज़हरा है, ज़हरा ताक है। मिसल क्या है? अल्लाह के नूर की मिसाल क्या है? ताक। और ये ताक क्या है? जिसमें चिराग हो। चिराग कैसा? हुसैन जैसा, हसन जैसा, सैयद सज्जाद जैसा, ज़ैनुल आबिदीन जैसा, इमाम बाकिर जैसा। जुमला कहूँ, जब तक ये जमीन बाकी है तब तक खुदा का नूर बाकी है। इसका मतलब पर्दे गैब का साकिन ज़हरा की वो तजल्ली है जो अंदर भी है, बाहर भी है, गैब में भी है, जाहिर भी है, गैब में भी है। लिहाजा ये नूरुन अला नूर, ये फातिमा ज़हरा, ये नूरे परवरदिगार, नूरे परवरदिगार। अब यहाँ से अथर भाई, हम लोग अभी अब जब मजलिसें उनसे मखसूसी कभी आती है तो हम लोग बैठते हैं, ये बहस होती है, तो अब जाहिर है ये समझने की कोशिश की जा रही है कि नूर है क्या अहले बैत का। तो सबसे करीब जहन में ले जाऊं बच्चों का, आप चलिए ठीक है नहीं समझ पा रहे हैं कि साहब चादर के नीचे क्या हुआ, कोहे तूर पे क्या हुआ, मुबाहिला में क्या हुआ, नहीं समझ पा रहे हैं आप। अब मुझे आप बताएं जो आपका अकीदा और आप ईमान है रखते हैं। चौथे इमाम के लिए मैंने सिर्फ एक मिसाल दी थी कि 13वीं मुहर्रम को इमाम दफन शुहदा के लिए आए, असीर भी हैं, दफन शुहदा भी है। लेकिन बात इससे आगे अगर चलें आप, हथकड़ी है, बेड़ी है, कमर का लंगर है, तौक, जालिम का पहरा है, चारों तरफ से लश्कर है, कहीं जा नहीं सकते, नमाजें हैं, हज है, जाहिर है तमाम अरकान हैं। तो फिर आप कहेंगे कि इशारा तक़िया नहीं, ये आम लोग नहीं हैं, ये दुनिया के अख्तियार की चीज नहीं है। हथकड़ियां पहना के तुम ये समझ रहे थे तुम कामयाब हो गए, नूरे खुदा करबला से शाम तक तजल्ली परवरदिगार बिखेरता हुआ जा। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम, ये आम बीवी तो नहीं, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ये आम बीबी नहीं है। अगर आयतुल्लाह बहजत आज के मराजे और उलमा साहिब करामत तय्युल अर्ज़ है तो ये तो गैर मासूम है। इन्होंने सिर्फ इत्तिबा की है, अहले बैत के अहकाम की इत्तिबा की है। तो तय्युल अर्ज़, नजफ में नमाज, कुम में नमाज, ये क्या मतलब है? यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो जब एक आलिम गैर मासूम इतना पावर रखता है तो जो खुदा का जलवा है उसकी ताबानी और उसके जलवे का क्या? ये मैं शायद पहुंचा नहीं पाया अपने बच्चों तक, लेकिन ये बात महसूस करिए। और यही वजह है कि चादर के बाहर वो चादर जो सर ढका जाए तो पैर खुल जाए, पैर ढका जाए तो सर खुल जाए, वही चादर जब पंजतन पे आ जाए तो सब गुम हो जाए। गए
कहाँ, चादर तो वही है, वही छोटी सी चादर। नबी भी आ गए, अली भी आ गए, हसनैन भी आ गया। अब यहाँ बच्चों को इस चीज़ को मैं कह दूँ कि सही बात यह है कि साहिबा ने नज़र में लिखा कि देखें ये ज़ाहिरी नूर, ईमान नूर है, ईमान नूर है। ईमान की जो तावानी है उसका तहम्मुल हर इंसान नहीं कर सकता। अली को कोई क्या समझे, सलमान समझ में नहीं आएगा। मैंने पिछले साल या इससे पहले की मजलिस में गुजारिश किया था, ये ताक में लगे थे कि सलमान से पहले मस्जिद में हम पहुंचेंगे, ये ताक में लगे थे। और चारों तरफ ये गलियों पे, हर शाहरा पे इन्होंने अपने आदमी खड़े कर दिए। अच्छा, ये सब यही सब करते रहे, आज भी यही कर रहे हैं जैसे इसके अलावा कुछ किया ही थोड़ी है। अब ये वो तुर्की वाला खलीफा जो है, अर्दगान जो है, खलीफतुल मुस्लिमीन, इधर जो है फ़लस्तीन के बच्चे मारे जा रहे हैं, गजा पे हमला हो रहा है, लबनान पे हमला हो रहा है, और इसके बाद ये इजराइल को रसद पहुंचा रहा है, तेल की सप्लाई कर रहा है, पैसे कमा रहा है। ये है खलीफा, खिलाफते उस्मानिया के ताजदार, ज़िल्ले इलाही। इस वक्त शाम पे हमला करा दिया, शाम पे हमला करा दिया, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो अपनी शिकस्त जो है, जो लबनान से हारा था, तो ये खिसियानी बिल्ली, अब वो जाहिर है उसने वहां कर दिया। तो तुम ये समझते हो कि हमने चूड़ियां पहन रखी हैं, पहुंच गया हुसैन का लश्कर हस्ते शाबी। हस्ते शाबी पहुंच गया। तुमने उलझाया इधर हिजबुल्लाह को कि ये यहाँ से जाएंगे नहीं तो हम शाम पे, शाम बीबी के हरम पे आँच आएगी तो कौम का एक एक बच्चा मर जाएगा, जान दे देगा। हमको सरहदों ने रोका है, वरना ये हमारे बच्चे शहजादी के हरम के लिए कितनी ही जवान निकल जाए। और ये सिलसिला जो कासिम सुलेमानी साहब ने शुरू किया था, ये बंद नहीं होगा, चाहे जितना सर पटक ले। अब बाइडन आए, ट्रंप आए, फला आए, ढका आए, कुछ भी नहीं। उसने, रशिया ने दे दिया जहाज, अपने फाइटर जेट, सारी पाबंदी थी, असेंबल हो रहे हैं हमदान में, भेज दिया उसने जहाज, 50 फाइटर जेट, बिल्कुल एकदम से जदीद टेक्नोलॉजी, आओ मैदान में। रशिया ने उठा के दे दिया ईरान को, तुम पाबंदी लगाते रहो, रास्ते अल्लाह खोलता जाता है। इमाम मुसल्ले, खामनाई मुसल्ले पे बैठ के गिरिया करे और इमाम वक्त न सुने। जैसे जलवे, ईमान के जलवे पैगंबर के लिए लिखने वालों ने लिखा कि आप की मिसाल ऐसी है जैसे सूरज चमका, किरणें फैली, हर चीज को आपने देखा, तारीकी थी, आप अंधे थे, आंखें थीं लेकिन अंधे थे, रोशनी ने सहारा दिया, आपने सब कुछ देखा, ये मकान है, ये सड़कें हैं, ये जानवर है, ये इंसान है। कहते हैं लेकिन आपने सूरज की किरणों को नहीं देखा, किरणें जरिया है, सब कुछ देखा आपने, लेकिन आपने सूरज की किरणों को नहीं देखा। क्या मतलब है? मतलब सूरज तवस्सुल है, उसकी किरणें बिखरी तो आपने दुनिया को देखा, आप अपने कारोबार में हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब नूर की ताबानी ज्यादा हो तो फिर इंसान उसे दर्क नहीं कर पाता, देख नहीं पाता। किरणें बिखरी, सब कुछ दिखाई दिया, किरणों को आप महसूस नहीं कर पाए। कहते हैं साहिबान दानिश, साहिबान नजर, वो कहते हैं यही हाल अबू तालिब के ईमान का था। अबू तालिब का ईमान इतना कामिल था कि उसकी किरणों के
नतीजे में मोहम्मद का चेहरा तो नजर आया, लेकिन ये सूरज की किरणें जो ईमान की किरणें थी, वो जो मोहम्मद के चेहरे पे पड़ रही थी, वो किरणें नहीं नजर आई। ये अबू तालिब के ईमान की किरणें थी जो पैगंबर के चेहरे पे पड़ रही थी और पैगंबर पहचाने। अब जाहिर है आप ये सोचें कि वो सरदार अंबिया ठीक है, लेकिन दिफा तो जनाब अबू तालिब ने ही किया था। पाला अबू तालिब ने, और अबू तालिब एक आम इंसान का नाम नहीं है। अबू तालिब के मुकाबिल में किसी नबी को लाके खड़ा कर दो, वो इम्तियाज़ात, वो इफ्तिखारात, वो शरफ, वो फजीलतें, वो कमाल, एक जानू पे इमामत है, दूसरे जानू पे नबूवत है। एक जानू पे इमामत, दूसरे जानू पे नबूवत। यहाँ से इस चीज को, और यहीं से मसाइल, यहीं से मसाइल। अयतुल्लाह वहीद खुरासानी की इस बात को मैंने किसी मजलिस में पहले गुजारिश किया था, लेकिन नूर के हवाले से है, लिहाजा मैं यहीं से फिर रब्त मसाइब भी हो जाएगा और ये बात भी देखें आप, अज़मत सय्यदे आलमियान खुदा। एक मरतबा मिल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये हाँ, वो निशान जवादी साहब तवसरा का एक जुमला। अब बेपनाह फजाइल है, अगर आप ढूंढते जाएं निकलता जाएगा। कायनात इन्हें, इनके पर्दे चादरें, उसमें पैमन, सर पे चादर, उसमें पैमन, घर में फाका। लेकिन क्या कहना है शहजादी दो आलम का कि शहजादी ने ये जो फाका है ना, घर की दहलीज के बाहर किसी को खबर, इस नज़ाकत को समझिए आप। अगर जनाबे हसनैन पर जो फाका है, फिजा बेचैन है, मिट्टी को सोना बनाती है, घर के बाहर नहीं। ये हमारी औरतों के लिए भी बेहतरीन दर्स है कि आप अपने घर की बातें बाहर नहीं, बाहर किसी के घर की बातें अपने घर में मत लाओ, अपने घर की बातें दूसरों के बाहर घर के अंदर नहीं। ये जो बैठती है ना, रोजे पे जाना तो आसान है, अपने को बचाना मुश्किल है। नमाज पढ़ी 2 रकात, भागे तेजी से रोजे की तरफ। अरे भाई बैठ के वहीं हुसैन को बुला लो, मुसल्ले पे बुलाओ हुसैन को, आएंगे वहीं अल्लाह भी आएगा। शहर के गर्दन से ज्यादा करीब खुदा है, तो जहाँ खुदा है वही अहले बैत है। कहाँ दरगाह में ढूंढने चले गए? करबला गए थे, पाए थे इमाम हुसैन को, वहां मिले थे इमाम। इमाम तो तुम्हारे पास में, तुम्हारे दिलों में है। इमाम दिलों में ना होते तो यहाँ बैठे होते। इमाम तो दिलों में, इमाम ही तो बुला के लाए हैं। मैं अभी ये महसूस कर रहा था कि मैंने कहा, जाकिर कहता है जरा बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए, एकदम से आप बात मान लेते हैं। ये हमारा कमाल नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत का असर है, हमारा कोई कमाल नहीं है। आप हमारी बात नहीं मानते, अहले बैत की मोहब्बत का असर है। जनाब ज़ीशान जवादी साहब ने वो जुमला लिखा, इन लोगों ने गुजारिश कर दिया, टाइम हो गया। जनाब अली दहलीज के बाहर नहीं, फाका है तो है, फिजा घर के अंदर है, फिजा को पता है, बस बच्चे जानते हैं। कनात, सब्र, तवक्कुल, अल्लाह की इताअत, बंदगी, उसकी रिज़ा मोमिनीन के लिए मिशन है। ये रहबर है, ये रहनुमा है, ये नमूना है। लिहाजा ये जो कर रहे हैं उम्मत के लिए कर रहे हैं। बात हलता तक आएगी तब दुनिया को पता चलेगा कि यतीम असीर को खाना दिया गया।
बात जब हलता तक आएगी तब बात वाज़ेह होगी। अभी बात हलता तक नहीं आई तो फाके पे फाके, फाके पे फाके। ज़ीशान जवादी साहब ने एक जुमला लिखा कि ज़हरा की कनात ने अली की सखावत का भरम रख लिया। ज़हरा की कनात ने अली की सखावत का भरम रख लिया। अगर ज़हरा अपने फाकों को बाहर बयान करती या दुनिया जान जाती तो कोई अली के दरवाजे पे सवाल कर देना कि जब ये खुद भूखे हैं, जब ये खुद भूखे हैं तो हमें क्या देंगे। ज़हरा ने छुपा लिया, अली बात दे जा। ज़हरा ने कनात सब बस। अब यहाँ मसाइब भी है, फ़ज़ाइल भी है। ज़हरा का जनाजा उठा। वहीद खुरासानी साहब कहते हैं, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि शहज़ादी का जनाजा उठा तो अली ने कब्रिस्तान में बीबी की कब्र के किनारे आपके जिस्म मुबारक को, कैसे कहूँ कि मैयत। ये तो ज़माने ने पसलियाँ न तोड़ी होती तो इतनी जल्दी बीबी बूढ़ी न होती। ज़माने ने इतना सितम किया कि रसूल की बेटी यकलख्त ज़ईफ़ा हो गई। 18 साल की जवान बेटी कहीं बूढ़ी होती है। ये बाल सफ़ेद, ये कमर झुकी हुई है। 18 साल की नबी की लखते जगह। जनाब अली आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने इसे सुन लीजिए। ये मसाइब के दरमियान ये फ़ज़ाइल भी है और शहज़ादी की शहादत के बाद की कैफियत है। वो लिखते हैं कि मौला ने बीबी के जिस्म अतहर को रखा, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज मैयत के बाद 2 रकात अलग से नमाज पढ़ी और निदा दी, सयहा किया, हाज़िही फातिमा बिन्त नबिय्यक। उसके बाद कहते हैं मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर, मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर। पैगंबर मौला कायनात ने जुमला कहा 2 मरतबा कहा, अख़रजतुहा मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर। कि परवरदिगार ने ज़ुलमात से शहज़ादी को नूर की तरफ बुला लिया। उसके बाद एक जुमला दरमियान में कह दूँ, आप मसाइब की कैफियत में है। पूरी कायनात, मर्जा हमारा लिखता है खुदा तूले हयात दे, बड़ा उन लोगों का हिस्सा है और बड़ी कुर्बानी है ये जो आप यहाँ बैठे हुए हैं। खुदा कबूल कर ले, बस इसके अलावा और क्या चाहिए हमें। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि हर इंसान के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, लेकिन ज़हरा के लिए है इलन नूर। ज़हरा नूर की तरफ गई। कहते हैं कि सयहा किया। अली ने चीख के कहा, किससे कहा? परवरदिगार से। चाहने वाले हैं, बच्चे हैं, बीबी का जनाजा रखा हुआ है। और एक मर्तबा कहते हैं कि मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर, 2 मरतबा तकरार की कि एक मरतबा एक नूर साथे हुआ जो मीलों मील ज़हरा के इस जिस्म अतहर से साथे हुआ। यानी मतलब ये कि परवरदिगार ने जब ज़हरा की रूह को अपनी बारगाह में नूर की तरफ बुला लिया और अली ने एक मर्तबा बीबी की अज़मत को बताना चाहा, सयहा किया, पुकारा, तो फिर वही रूह अपने नूर को अपने जिस्म से ऐसे मुर्तबित करती है कि चारों तरफ नूर। ये है वो कायनात की शहज़ादी, हमारा सलाम उस बीवी पे जिसके हरम के बारे में पता नहीं। दुश्मन ने जो एक निशानी थी मोमिन
जाके सलाम करता था, जालिमों ने उसे गिरा दिया। सिर्फ शहजादी का हरम नहीं बल्कि 4 मासूम बेटे आपके उसी खराबे में, उसी बेसाहिबान, मिट्टी जाहिर है गर्द उड़ती है, रेत के थपेड़े उठते हैं। मोमिन जाता है बेकरार, चौथे इमाम को सलाम करना चाहता, दूर से सलाम करता है। छठे इमाम, दूसरे इमाम, पांचवें इमाम, 4 बेटे ज़हरा के, ऐसा आराम। इतने सारे गिरिया करने वाले लोग, लेकिन ज़हरा की औलाद बेसाहिबा। अल्लाह अकबर। मैं शहादत नहीं पढ़ रहा हूँ, 2-3 मिनट 4 मिनट जो भी मसाइल के लिए लूँ। मैं बार बार इस मसाइल को पढ़ता हूँ और मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला कि सारी रिवायतें, इमाम हसन ने रास्ता बदल दिया कि मेरी माँ को यहीं मारा गया था। बेटे ने रास्ता छोड़ दिया, कहा मैं जब गुजरता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरी माँ को यही, मेरी माँ की तौहीन की गई। ये सारी रिवायतें तारीख में है, लेकिन एक बात का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। शायद उलमा जवाब दे पाए। आप अंदाजा कर, आप बताएं मुझे कि जब आप जानते हैं कि अली मौला हमारा आलिम इल्म लदुन्नी है, सलूनी का दावा करता है, तो कैसे मुमकिन हुआ जो चीज़ें हमारे दिलों की हैं हमारा इमाम जानता है, तो कैसे रसूल की बेटी की पसलियाँ टूट गई अली को पता ना चला? ये समझ में नहीं आती बात। ऐसा लगता है एक जुमला मैं कहता हूँ, शायद यही हो कि ज़हरा ने अली की बेकसी को देखा, जब जब मुसल्ले पे बैठी हाथों को उठाया, ए मेरे अल्लाह, अरे मेरा वाली बड़ा बेकस है, ये पसलियाँ टूट गई है, अली को खबर ना होने पाए, अली की निगाहों से छुपा दे। शहादत कल सुनेंगे आप। 3 मजलिसें हैं अभी यहाँ, 3 मजलिसें हैं। इंशाअल्लाह आप मसाइल जो खुतबा आएंगे उलमा, वो कल आपसे तो मुसलसल सुनाएंगे। लेकिन बस आखिरी बात, मैं इस फ़िक्रे पे जाके एक मरतबा फिर मेरा जहन ठहरता है। इमाम ने जब मौला ने बेकसी के आलम ने उस कब्र में जहाँ से 2 हाथ नमूदार हुए मैयत को उतारना चाहा, तो जानते हैं आप क्या कहा? बीबी को खिताब किया। आखिरी फ़िक्रे जो मौला कायनात की बेकसी का मरसिया है, बीबी को खिताब किया, कहा शहजादी आप अपने बाबा की खिदमत में जाइएगा तो मेरा सलाम कहिएगा, मेरी शिकायत न ए बीबी, पैगंबर के बाद जो हम पे गुजरी है वो आप पे आया है, आप अपने बाबा से मेरी शिकायत न करिएगा, जो हम पर गुजरी वो बता दीजिएगा। ये बेकसी का मर्सिया आखिरी फ़िक्रे मजलिस तमाम आज़ादारों, एक मर्तबा साहिब काब्र हाथ बुलंद हुए, लाओ अली मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। पैगंबर को खिताब किया, ए मेरे भाई मोहम्मद, अरे मैं आपकी अमानत आपके हवाले कर रहा हूं, लेकिन जैसी आपने मेरे हवाले की थी मैं वैसी नहीं लौटा रहा। अरे ज़हरा की पसलियां टूट गई, मैं आपकी बेटी को बचा ना पाया। ए भाई, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपकी बेटी की हिफाजत न कर पाया।